काय सत्ता के 3 कलेवर एवं उनका अनावरण। मनीषियों के अनुसार आत्मा के ऊपर 3 परिधान लिपटे हुए हैं। जिस प्रकार बनियान, कुर्ता और कोट एक के बाद एक पहनकर सुसज्जा बनाई जाती है, उसी प्रकार काया के ऊपर भी 3 शरीर रूपी आवरण चढ़े हुए हैं। एक स्थूल शरीर है जो प्रत्यक्ष देखा व छुआ जाता है और इच्छानुसार कार्यों में लगाया जाता है। दूसरी गहरी परत सूक्ष्म शरीर की है। यह प्राणमय है। मरने के बाद कुहासे के रूप में बिखर जाता है। हृदय स्थान से ज्योतिवत ध्यान करते हुए यह दिखाई देता है। शरीर के इर्द गिर्द तेजोवलय के रूप में भी यही छाया रहता है। तीसरा शरीर कारण शरीर है। इसका स्थान अंतःकरण चतुष्टय है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का समुच्चय इसी के साथ जुड़ा हुआ है। यूँ आकांक्षा, मान्यता, प्रेरणा, उमंग इसी में उठती हैं, पर एक शब्द में इसकी प्रमुखता को देखते हुए इसे भावना प्रधान कहा जा सकता है। इसकी स्थिति प्रधानतः भाव संवेदनाओं से ही जानी जाती है। जीव जंतु, पशु पक्षी स्थूल शरीर प्रधान होते हैं। वे काया की आवश्यकताएं एवं इच्छा पूरी करने में लगे रहते हैं। पेट भरने के लिए उनकी शारीरिक क्रियाएं होती हैं और प्रजनन का ताना बाना बुनने में उनका मन काम करता रहता है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था बनाने में भी अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग वे करते हैं। शत्रुओं से आत्मरक्षा के लिए जितना बन पड़ता है कौशल अपनाते हैं। झाड़ियों में रहने के लिए गुफाओं में छिपने और झुंड बनाकर रहने की प्रवृत्ति आत्मरक्षा से ही संबंधित है। प्रजनन के लिए घोंसलों, खोह, कोटर आदि का प्रबंध उन्हें करना पड़ता है। मनुष्य भी प्रायः अपनी काया एवं अधिकांश श्रम शक्ति को इन्हीं प्रयोजनों में जुटाए रहते हैं। गुजारे के लिए उत्पादन का श्रम करना पड़ता है। कामुकता बेचैन करती है तो जोड़ा बनाते हैं, विवाह करते हैं और उस समागम का प्रतिफल संतानोत्पादन के रूप में सामने आता है। बच्चों की असमर्थता को देखते हुए अभिभावक उनकी देखभाल तक करते हैं जब तक कि वे शारीरिक मानसिक दृष्टि से स्वावलंबी नहीं हो जाते। उपर्युक्त ये दोनों ही व्यस्त रखने वाले कार्य पेट और प्रजनन की परिधि में आते हैं। स्थूल शरीर को उत्पादन जन्य लोभ अपनाना होता है। भावुकता का फलितार्थ विवाह और संतान के रूप में सम्मुख आता है। ये सभी नवागंतुक अपने प्रभाव एवं प्रयत्न से उत्पन्न किए गए होते हैं, इसलिए उनके प्रति ममता जुड़ी है। ममता अपने प्रियजन की अनेकानेक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आतुरता प्रकट करती है। यही मोह है। मोह वास्तव में इसी को कहा गया है। मनुष्य का स्तर जब तक शरीर प्रधान व पशु स्तर का रहता है, उसमें लोभ और मोह की ललक लगन सतत छाई रहती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य बुद्धिमान होने के कारण अपने निजी व्यक्तित्व के बारे में भी विचार करता है, जबकि पशु पक्षियों में उस स्तर का चिंतन स्वल्प मात्रा में ही उभरता है। मनुष्य की शरीरगत प्रवृत्तियों में एक अहंकार भी है। इसे मानसिक चेतना का उद्भव भी कह सकते हैं। इंद्रिय भोगों की वासना और उपभोग सामग्री की तृष्णा, इन दोनों का बाहुल्य तो रहता ही है, साथ ही मानसिक विकास के रूप में निज के व्यक्तित्व की कल्पना भी प्रखर होती है। स्वाभिमान जगता है, अहंता प्रकट होती है। इसकी 2 कामनाएं हैं। एक, अपना स्तर दोनों से बढ़ा चढ़ा सिद्ध करना। दूसरी, सम्मान उपलब्ध करना। ये किस प्रकार संभव है? इसके लिए शरीर की परिधि में अपनी सत्ता सीमित रखने वालों के लिए स्वकृत्य के रूप में ठाट बाट बनाने का उपाय उपचार समझ में आता है। वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार साधन और अमीरी जताने वाले
साधन इस स्तर के कौतुक हैं जिनमें समय, श्रम और साधन खर्च करते हुए भी इसलिए प्रवृत्त होना पड़ता है कि अपने से पिछड़ी स्थिति के लोग तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने के उपरांत यह विचार करें कि अमुक व्यक्ति हमारे तुलना में अधिक वैभववान होने के कारण बड़प्पन का अधिकारी है। यह उतले दर्जे का बड़प्पन है। इसे पाने के लिए लोग विवाह शादियों में अंधाधुंध अपव्यय करने, कर्मकांडों का प्रदर्शन करने, सभा सोसाइटियों के अधिकारी बनने आदि के प्रपंच रचते रहते हैं। इन कौतुकों के सहारे वे अपना सांसारिक मूल्य दूसरों के मूल्य की तुलना में अधिक सिद्ध करने में किसी कदर सफल भी हो जाते हैं। शारीरिक क्षेत्र की तुलना में मानसिक ललकों की मात्रा अधिक है। शरीर तो अन्न, वस्त्र और निवास की आवश्यकताएं पूरी हो जाने पर तृप्त हो जाता है, पर मन को कामुकता की अन्यान्य इंद्रियों की ललक बुझानी पड़ती है और उसके लिए विवाह, संतान व परिवार को अपने साथ जोड़कर उनकी आवश्यकताओं को भी अपनी अनिवार्य आवश्यकता मानना पड़ता है। बात ममता की पूर्ति तक ही सीमित नहीं रहती। मोह के अधिक अभिष्ट सुविधा संपादन का क्रम बैठ जाने पर भी मन शांत नहीं होता। विकसित मस्तिष्क पर अहंकार का उन्माद छाया रहता है और वह साधारण होते हुए भी असाधारण आडंबर बनाकर अपनी वरिष्ठता का ढिंढोरा पीटना चाहता है। लोगों की दृष्टि में अधिक वैभववान सिद्ध होना चाहता है। इसके लिए खर्चीला ठाट बाट तो बनाना ही पड़ता है। ढेरों समय एवं धन का अपव्यय भी करना आवश्यक हो जाता है। इतना ही नहीं, कई बार उद्दत आचरण अपनाकर अपनी आतंकवादी प्रभुता प्रकट करने के लिए अनाचार तक अपनाना पड़ता है। अपहरण, आक्रमण, शोषण और उत्पीड़न जैसे नृशंस कार्य करने पड़ते हैं। चतुरता का उच्च स्तरीय परिचय देना तो कठिन है, पर ठगी, प्रवंचना व सेखी खोरी जैसे प्रपंच खड़े करके व्यक्ति औरों की तुलना में अपने को अधिक चतुर सिद्ध करता है। भले ही वे चतुरताएं कुटिलता स्तर की है या अनैतिक ही क्यों न हो। शरीर लोभ की पूर्ति में और मन मोह का ताना बाना बुनने में लगा रहता है। इसके विपरीत विकसित मन को अहंकार का प्रदर्शन करने की ऐसी विडंबना नहीं रचनी पड़ती। इससे एक कदम आगे बढ़ने पर कारण शरीर में एक जागृति भरी हलचल उत्पन्न होती है। वह है सम्मान और स्नेह सद्भाव की आकांक्षा। जिस प्रकार स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से कारण शरीर का स्तर जुड़ा है, उसी प्रकार इन तीनों शरीरों की आकांक्षाएं भी क्रमशः अधिक समय साध्य, श्रम साध्य और बुद्धि साध्य है। स्थूल शरीर की आवश्यकताएं सामान्य प्रयास से ही पूरी हो जाती है। पेट और प्रजनन की व्यवस्था पशु पक्षी तथा कीड़े मकोड़े तक आसानी से बना लेते हैं। थोड़ा सा ही चिंतन और परिश्रम करने से उनके साधन बन पड़ते हैं। अहंता के नाम पर अन्य प्राणी तो अपनी बलिष्ठता दिखाने के लिए आक्रमण भर करते हैं, आतंक मचाते हैं, पर मनुष्य को इसके लिए आकुलता भी रहती है और आतुरता भी। जिसे स्नेह नहीं मिला, समझना चाहिए कि उसका जीवन नीरस, निर्जीव, रूखा और कर्कश रह गया। इसी प्रकार जिसे सम्मान नहीं मिला, उसे ऊंचा उठने के लिए जो आधार अवसर मिलना चाहिए था, वह छिन गया। इन दोनों के न मिलने या छिन जाने के कारण शरीर की उर्वरता एवं गरिमा ही पलायन कर जाती है। पेट प्रजनन से भी बड़ी भूख अंतरात्मा को स्नेह सम्मान की रहती है। उसे प्राप्त करने के लिए स्तर के अनुरूप पुरुषार्थ करना पड़ता है। पेट भरने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। कामुकता की बेल को समेटने के लिए सुविस्तृत ताना बाना बुनना पड़ता है। जब स्थूल और सूक्ष्म अपनी अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए समुचित श्रमशीलता एवं तन्मयता तत्परता चाहते हैं, सतत व्यस्त बने रहते हैं, तो कोई कारण नहीं कि काया का सर्वोच्च स्तर जो मांगता है वह बिना कुछ किए अनायास ही मिल जाए। उसके लिए और भी बड़ा चढ़ा वैभव अर्जित करना होता है। कारण शरीर की बलिष्ठता भाव संवेदना है। ठीक उसी तरह जैसे शरीर में बल
और मन में बुद्धि का होना आवश्यक है, पशु भाव रहित होते हैं। उनमें मैत्री, करुणा, मुदिता, सेवा, सहानुभूति और उदारता जैसी गरिमामयी भाव संवेदनाएं कदाचित ही नगण्य मात्रा में होती। उन्हें स्वार्थ की सूझता है। कष्ट होता है तो अपने ऊपर कष्ट आने पर ही पीड़ा होती है। मनुष्य का दर्जा कहीं ऊंचा है। वह आत्मवत् सर्वभूतेषु व वसुधैव कुटुंबकम स्तर की भाव संवेदना संजोए रहता है। यही कारण है कि उसके अंतराल में करुणा और उदारता का उद्गम उभरता रहता है। दूसरों का दुख बांटना और अपना सुख बांटने की उमंग उठती रहती है। इसी परमार्थ परायणता के मूल्य पर दूसरों का सहयोग एवं श्रद्धा सम्मान खरीदा जाता है। उदारता भरी सेवा साधना ही विचारशील लोगों के अंतराल में शालीनता प्रदर्शित करने वालों के प्रति श्रद्धा उमगाती है और साथ ही सम्मान भरे सहयोग की वर्षा करती है। उसमें स्थायित्व भी रहता है। आदर्शवादियों के चरित्र एवं व्यवहार का अनुकरण अभिनंदन किया जाता है। भाव संवेदना ही आत्मीयता, ममता व मित्रता की जड़ें मजबूत करती है। जिनका अंतःकरण उसर बंजर की तरह भावनात्मक उर्वरता से रहित है, उस पर न तो सहयोग सम्मान के मेघ बरस सकते हैं और न सेवा व उदारता के उपवन उगते सुरभित फूल खिलते। निष्ठुर, स्वार्थ परायण, सहानुभूति संवेदना रहित व्यक्ति के संबंध में यही कहा जा सकता है कि उसका अंतःकरण भाव संवेदनाओं की उस उर्वरता से संपन्न नहीं हो पाया जिसके कारण व्यक्तिगत स्नेह और सहयोग सम्मान की अमृत वर्षा होती है। व्यक्तित्व को दैवी अनुकंपा और अंतरंग को संतोष एवं उल्लास से निरंतर भरे रहती है। इसी कारण उपनिषद बार बार कहते हैं, हे मानव, तू अपने सच्चे स्वरूप को पहचान और उसी के अनुसार तू अपनी देह को कार्य में लगाकर आगे बढ़। ऋषि मनीषियों के अनुसार दो प्रकार के मन होते हैं, एक लघु चेतस तथा दूसरा उदार चरित। जिनका आत्मभाव विश्व वसुधा के स्तर तक विकसित रहा वे उदार चरित कहलाते हैं। उपनिषदों के ऋषि राम, कृष्ण, बुद्ध, शंकर, चैतन्य, नानक, कबीर, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद और गांधी जैसे व्यक्ति इसी श्रेणी में आते हैं। मनुष्य का अहम भाव जब सीमा रहित होकर विकास को प्राप्त कर लेता है तो उसका व्यक्तित्व भी विराट एवं गरिमामय हो जाता है। इसी बात को मनोवैज्ञानिक मैकडुगल ने अपने शब्दों में व्यक्त करते हुए कहा है, ईश्वर की मानव को धरती पर भेजने की सार्थकता उसके विकसित रूप महामानवों के विकसित पुरुषों के जीवन चरित्रों को देखकर भली भांति समझी जा सकती है। यही वह अंतिम लक्ष्य है जिसे प्राप्त कर मनुष्य पूर्णता तक पहुंचता है, देवत्व को प्राप्त होता है। शरीरगत आवश्यकता तो पशु भी पूरी करते हैं, मानसिक तृष्णाओं को चतुर लोग पूरा कर लेते हैं, पर मानवीय गरिमा इसमें है कि उसके अंतःकरण में भावनाएं उमगी, स्वयं में वह विनम्र, निष्काम एवं संयमी, अप्रग्रही रहे, अपनी क्षमताओं को सदाशयता के संवर्धन में समर्पित संलग्न करे। देव मानवों का कारण शरीर इसी आधार पर विकसित होता है। इसी उपलब्ध विशेषता के कारण वे महामानव, नर नारायण एवं पुरुष पुरुषोत्तम बनते हैं। जीवन साधना के अध्यात्म उपचार इसी उद्देश्य से अपनाए जाते हैं। शांति शांति। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली,
चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। सुखी